दुनिया में यदि आप बहुत बेहतरीन आदमी भी हैं ना, उसके बाद भी बहुत कुछ सीखने की, बहुत कुछ जानने की और अपने आप को बेहतर बनाने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और यदि आप बिल्कुल नाकारा आदमी हैं और आपके अंदर जिद हो गई कि मुझे प्रतिदिन अपने आप को आधा प्रतिशत बेहतर बनाना है, मात्र 200 दिन लगेंगे कि आप 100% बेहतरीन इंसान हो जाएंगे, यानी 1 साल से भी कम का समय। कितने साल बीत जाते हैं, आपकी हालत बद से बदतर होती चली जाती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों हो रहा है? या तो आपके अंदर जिद नहीं है, या फिर समाज ने, दुनिया ने और आपकी परिस्थितियों ने बाधाएं खड़ी कर दी हैं। सबसे पहले तो हमारी कमी है कि हमारे अंदर हौसला नहीं होता है, हमारे अंदर जिद नहीं होती है, या फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, जैसे हैं वैसे ही बेहतर हैं। कुछ जानने की, कुछ नया सीखने की हमारे अंदर जिद नहीं होती, हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होती। यदि हम कुछ ज्ञान भी लेना चाहते हैं तो वह ज्ञान हमें वैसा ही चाहिए जैसी कि हमारी मान्यताएं होती हैं। जो चीजें हमने अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से सीखी हैं, बस वही ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीजें तो सारी की सारी गलत हैं। आपके दुश्मन हैं वो लोग जो कि आपके गुरु बनते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा इतिहास और हम और हमारी चीजें, हमारी बातें, बस वही महान है, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने आपको एक दायरे में कैद कर दिया है, आपको अहंकारी बना दिया है, और जहां अहंकार आ गया वहां पर सीखने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपके अंदर ललक भी हो और कम से कम इतनी समझ भी हो कि अपने चारों ओर की जो दीवारें आपने खड़ी कर दी हैं, उन दीवारों को हटा करके आप देखो। एक मुसलमान से यदि आप कहेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता कि रसूल अल्लाह ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, तो फिर वह नाराज हो जाएगा। वह कहेगा कि नहीं, ऐसा हुआ था और यह तो हमारे इस्लाम के इतिहास में दर्ज है बातें, जबकि और कहीं इस तरह के प्रमाण आपको नहीं मिलेंगे। वो नाराज हो जाएगा। आपके साथ मित्रता थी, अब वो मित्रता को खत्म करने के कगार पर पहुंच जाएगा। यह कहेगा कि देखो भाई, पहले ही हमारे बड़े बताते थे कि ये जो आदमी हैं बगैर ईमान वाले, इनसे ज़्यादा दोस्ती मत करना। इस तरह की चीज़ें जो पहले से ही दिमाग में कहीं ना कहीं फीड थी, वह जागना शुरू हो जाएंगी। उससे बताएंगे कि कोई ऐसी घोड़ी नहीं हो सकती, कोई ऐसा बुर्राक नहीं हो सकता जो कि स्वर्ग तक यात्रा लेकर के जाएगा, आपकी यात्रा कराएगा, तो फिर उसको अपनी मान्यताएं टूटती हुई नजर आएंगी। इधर यदि आप किसी हिंदू से पूछेंगे तो वह कहेगा कि आज की तारीख में बस संस्कृति का पतन हो गया है, पाश्चात्य संस्कृति ने और नंगेपन ने चीजों की हद कर दी है। ऐसे में यदि उससे पूछेंगे कि क्या नंगापन गलत है, कि बिल्कुल गलत है। और यदि खजुराहो के मंदिर पर हम उन तस्वीरों के बारे में पूछेंगे जो कि पूरे तरीके से नग्न दिखाई देंगी, और केवल नग्न नहीं बल्कि कामुक क्रीड़ाओं में वह लगी हुई तस्वीरें आपको दिखाई देंगी, वहां पर आप अपनी बहन और अपनी मां के साथ नहीं जा सकते यदि थोड़ा सा भी शर्म हया वाले बंदे हैं। लेकिन वहां पर आप बहुत सारे तर्क देंगे, उनमें काम नहीं है, उनके पीछे ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। दूसरे के लिए अगर यह बात होती तो आपको बड़ी घृणित नजर आती, अपने लिए है तो आपको सही नजर आएगी। बहुत सारी ऐसी कहानियां जो कि पूरे तरीके से कपोल कल्पित हैं, आपको पूरे तरीके से सही नजर आएंगी। यह क्या कारण है? यह कारण यह है कि हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारी संस्कृति ने, या फिर जो चीजें हम सुनते चले आए हैं, हमारी अक्ल पर पर्दा डाल दिया है। अगर अच्छी चीजें सीखने के लिए हर प्रकार की दीवार को गिरा करके केवल हम एक बात को अपने दिमाग में रख लें कि अच्छी बात अगर दीवार पर भी लिखी हुई हो तो उसे ग्रहण कर लो। ये न देखो कि दीवार पर लिखी हुई है, दीवार का भला होगा या नहीं होगा, लेकिन आपका भला अवश्य हो जाएगा। जिंदगी में यदि आप ज्ञान लेने की कोशिश करते हो, चीजों को जानने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले जिस चीज को हटाना होगा वह है आपका अहंकार। और अहंकार को हटाने के लिए आपको उन कारकों से हटना पड़ेगा जो कारक आपको आपके उस अहंकार से बांधे हुए हैं। हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा अहंकार होता है वह होता है अपनी मान्यताओं का अहंकार। जितनी शिद्दत से हम अपने अंधविश्वासों को पकड़ करके रखते हैं और जितने ध्यान से इन अंधविश्वास भरी बातों को हम सुनते हैं, अगर उतना ही ध्यान हम अपने विकास के लिए लगाएं
तो एक बेहतरीन इंसान बन जाएं। आम आदमी को पता नहीं कि उसे किस तरह से बात करनी है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। आम आदमी को पता नहीं कि किस तरीके से अपनी मुस्कुराहट और अच्छे भावों के जरिए दूसरे आदमी के दिल में उतर जाना है। आम आदमी को पता नहीं कि मोहब्बत का कितना सुंदर परिणाम होता है और नफरतों से मोहब्बत 1000 गुना बेहतर हुआ करती है। आम आदमी को पता नहीं है कि वास्तव में चीज़ों को छोड़ देने में, त्याग करने में जो सुख होता है, सारी चीज़ें मेरी ही हो जाएं, ऐसा भाव रखने में उतना सुख नहीं हो सकता है। आम आदमी जिन चीज़ों में उलझा हुआ है, उन्हीं चीज़ों की वजह से वह आम आदमी बना रहता है। जिस दिन वह अपने अंदर सही बातचीत की कला को पैदा कर लेगा, जिस दिन वह बोलने से ज़्यादा सुनना सीख लेगा और फिर सुनने से भी ज़्यादा समझना सीख लेगा, उस दिन वह बेहतरीन आदमी बनना शुरू हो जाएगा। और यकीन मानिए, जितना आप बेहतरीन आदमी बनते चले जाएंगे, उतना ही आपका मूल्य बढ़ता चला जाएगा।